समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और जो चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, या इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चार टाइप्स के विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? लिख लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिएगा, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार रंग रूप स्वाद गंध या अन्य गुणों की विशेषता बताते हैं। उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे हम अगर बात करें इसके गुण और दोष की, है ना, इसके गुण और दोष क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, सच्चा हो सकता है, झूठा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या ईमानदार हो सकता है। इस तरीके से इसका गुण और दोष हो सकता है ना। व्यक्ति ईमानदार भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, न्यायी भी हो सकता है, पापी भी हो सकता है। इसके अलावा आकार प्रकार की बात करें हम, आकार प्रकार क्या हो सकता है उसकी क्वालिटी में? तो देखो, छोटा हो सकता है,
बड़ा हो सकता है, या फिर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, दुबला हो सकता है। ये सारे क्या है, इसके आकार प्रकार है। गोल हो सकता है, सुडौल हो सकता है ना, त्रिकोना हो सकता है, गोल, सुडौल, त्रिकोना, चौकोना, जैसा भी आप आकार रख सकते हो इत्यादि। ये सब क्या है, उसके आकार प्रकार हैं। रंग रूप की बात करें, रंग रूप भी क्या हो सकता है व्यक्ति का। काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, नीला, पीला, है ना, या लाल, कोई भी कलर रख सकते हो। रंग रूप में कोई भी कलर रख सकते हैं। यहाँ पे चमकीला भी आ सकता है, फीका भी आ सकता है, हल्का भी आ सकता है, फीका होगा बड़ी। सभी क्या है, उसकी क्वालिटी है, रंग और रूप है। अच्छा, अन्य शब्दों में क्या ले सकते हैं, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान। अन्य शब्द, अन्य उसकी क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, गुण उसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नया, पुराना, वर्तमान। ध्यान रखिएगा, सब इसकी विशेषताएं हैं। भविष्य, प्राचीन, आगामी, है ना? प्राचीन, आगामी, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, मौसम, गीला, सूखा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी चीजें होंगी। मौसम, गीला, सूखा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। ये सभी क्या है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण लिखिएगा। जैसे लिखिएगा, राम बुद्धिमान लड़का है। राम बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या होगा, बुद्धिमान शब्द, ये विशेषण होगा। जबकि लड़का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये विशेष्य होगा, विशेष्य होगा। अगला, यह फल
बहुत मीठा है। यह फल बहुत मीठा है। तो इसमें प्राविशेषण क्या होगा, ध्यान रखिएगा, विशेषण मीठा हो जाएगा और प्राविशेषण बहुत शब्द होगा। और वहीं पे फल शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, फल शब्द विशेष्य होगा। समझ में आ रहा है? अगला अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। और दूसरा क्या बताया था, किसका घोड़ा? हाँ, अगला बताइएगा। अगला वर्ड मैंने क्या बताया था? हाँ, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है, दोनों वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण क्या होगा, पहले वाले वर्ड में और दूसरे वर्ड में विशेषण क्या होगा? हाँ भाई बताइए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें कौन सा विशेषण हो रहा है? प्रश्न विशेष होगा, विद्यार्थी विशेषण होगा। और हाँ भाई आप लोग बताइए, इस पहले वाले वाक्य में विशेषण क्या है? हाँ? चतुर है ना, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, चालाक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था, चालाक या चतुर, है ना। तो यहाँ पे चतुर हमारा क्या है, ये विशेषण है, ध्यान रखिएगा। विशेषण है। और प्रश्न पूछना इसे क्रिया है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। अच्छा, इस वाले वाक्य में विशेषण क्या है? काला। और विशेष्य क्या होगा? प्रताप सिंह का घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य। अच्छा, एक एग्जांपल यहीं पे और ले। घोड़ा तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल पूछे गए हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण क्या होगा? घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण क्या है? रवि बताओ। हाँ, तेज शब्द क्या है, विशेषण है। विशेष्य क्या होगा?
घोड़ा, और दौड़ना ध्यान रखिएगा उसकी एक क्रिया है। आई होप कि आप लोगों को गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया है। अगला लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं, नंबर कंफर्म होंगी, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में नंबर कंफर्म नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ होगा, है ना, थोड़ा होगा, अधिक होगा, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, देखिएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चितता का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम की निश्चितता का बोध होता है, उससे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, 1, 2, 4, 8, 10, है ना, या 11, 20, 50 इत्यादि। ये सभी क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पॉइंट करके लिख लीजिएगा,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण व्यवहार के आधार पर इनकी गणना चार प्रकार से की जाती है। इनकी गणना चार प्रकार से की जाती है। तो इनकी गणना क्या है, चार प्रकार से की जाती है। किस तरीके से? एक तो हमारा होता है गणना के आधार पर, दूसरा होता है क्रम के आधार पर, गणना के आधार पर, क्रम के आधार पर, और आवृत्ति के आधार पर, और अगला है समुदाय के आधार पर। चार प्रकार से की जाती है गणना के आधार पर। अगर हम बात करें, जैसे 1, 2, 4 या 10, है ना, 20, 50, ये क्या है, गणना के आधार पे है। जबकि क्रम के आधार पे अगर बात करें, पहला, चौथा, 10वां, 50वां, इस तरीके से। आवृत्ति के आधार पे देखें तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। समुदाय के आधार पे देखें तो दोनों, चारों, दो पुस्तकें खरीदी। राम ने दो पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ पे क्या है, दो शब्द क्या है, गणना के आधार पर, संख्यावाचक विशेषण, है ना, गणना के आधार पर विशेषण, दो शब्द। विशेष से क्या हो जाएगा, पुस्तकें। अगला एग्जांपल लिखिएगा, मोहन कक्षा में पहला विद्यार्थी है।
जो पढ़ने में कमजोर है। अब इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? मोहन कक्षा में पहला विद्यार्थी, कक्षा में होगा यहाँ पे, मोहन कक्षा में पहला विद्यार्थी है जो पढ़ने में कमजोर है। कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? और कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है ना? संख्यावाचक में कौन सा है? क्रमवाचक है। कितने विशेषण होंगे इसमें? कौन कौन सा शब्द विशेषण है? पहला शब्द क्या है? विशेषण। और विशेषण क्या है? कमजोर। वेरी गुड। विशेष्य क्या क्या है? हाँ, दूसरे में क्या होगा? विशेषण, विशेष्य। विशेष्य यानी कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, अच्छा जो सो शब्द ये क्या है? विशेष्य है? सर्वनाम है? बिल्कुल है ना? इसके पहले हम लोग पढ़े थे संबंधवाचक सर्वनाम, है ना? तो संबंधवाचक में जो सो जिसे वो, ये क्या है? संबंध बताने का काम करता है। तो जो शब्द क्या है आपका? हाँ, यहाँ पे विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, विशेषण नहीं विशेष्य होगा। अब देखिए, मोहन क्या अपने आप में विशेष्य है या नहीं है? मोहन विशेष्य है या नहीं है? बताइए भाई, मोहन शब्द विशेष्य है या नहीं? बिल्कुल है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? या तो इस तरीके से पूछ ले कि इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, पहला विद्यार्थी है। लेकिन इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहला विशेष ये हो गया, दूसरा विशेष ये हो गया, तीसरा विशेष ये हो गया, और एक विशेषण और एक विशेषण ये हो गया आपका। तो कितने? तीन विशेषण और एक तीन विशेष्य और दो विशेषण हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला लिखिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी जो वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठग है, ध्यान रखिएगा। इसमें है, हालांकि है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने विशेषण हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। कितने विशेषण है बताइए सही? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। तो इसमें कितने विशेषण हैं? कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? 2। कौन कौन से वर्ड हैं?
बड़ा और ठग और शब्द ध्यान रखिएगा। एक तो आपका बड़ा शब्द विशेषण हो गया, ठग शब्द विशेषण हो गया, क्या बहुत शब्द नहीं है, प्रा विशेषण है ना, प्रा विशेषण है। आदमी विशेष्य है ना, जो शब्द हो सकता है, जो शब्द, तो जो बड़ा और क्या नाम है, ठग, और वह भी तो सार्वनामिक विशेषण होगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें 4 विशेषण, ध्यान रखिएगा, और इसको भी ऐड कर देंगे, हालांकि ये प्रा विशेषण है। चलिए भाई, अगला लिख लीजिएगा। सभी विद्यार्थी में, सभी विद्यार्थी में मोहन 3 गुना पढ़ता है। सभी विद्यार्थी में मोहन 3 गुना पढ़ता है, या तिगुना पढ़ता है लिख सकते हैं। तिगुना पढ़ता है, तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा? है आवृत्ति के आधार पे, है ना, आवृत्ति के आधार पे इसमें क्या होगा, विशेषण होगा। और कौन सा शब्द होगा? तिगुना शब्द, तिगुना शब्द, है ना। अच्छा, वे चारों वे चारों विद्यार्थी चले गए, वे चारों विद्यार्थी चले गए, तो ये क्या होगा, समूहवाचक होगा, और विद्यार्थी इसमें विशेष्य हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा, और इसमें तिगुना हो जाएगा। चलिए, संख्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में लिख लीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ एग्जाम्पल। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। किसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखिएगा, लिखिएगा
कई लोग चले गए। माँ ने कुछ रुपए दिए। माँ ने कुछ रुपए दिए। लाखों लोगों ने विश्वास किया। लाखों लोगों ने विश्वास किया। या इसे महसूस किया, कुछ भी लिख सकते हैं। लाखों लोगों ने विश्वास किया या महसूस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कई। माँ ने कुछ रुपए दिए और लाखों लोगों ने विश्वास किया। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सर वो कर रही थी हैंड राइटिंग। जी पद्मा जी बताइए, आपने हैंड राइटिंग किया था जो हाँ है। मैम वो निकल गया। जी मैम बताइए। विद्यार्थी में मोहन 3 गुना पढ़ता है, तो इसमें ये जो विशेषण था आवृत्ति वाला तो था ना मैम, आवृत्ति हाँ हाँ विशेषण। आवृत्ति वाला था, है ना, आवृत्ति के आधार पे। और 3 गुना जी मतलब जी विशेषण। जी मैम। ओके थैंक यू। ओके वेलकम। हो गया। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अच्छा यहाँ पे विशेष्य क्या होगा इन शब्दों में, लोग, है ना, इसमें विशेष्य ये होगा लोग शब्द। और इसमें माँ ने कुछ रुपए दिए, तो रुपया शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। और लाखों लोगों ने विश्वास किया, लोगों शब्द यहाँ पे क्या होगा, विशेष्य होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें लिखिएगा ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम जो संज्ञा सर्वनाम की मात्राओं का बोध कराते हैं। मात्रा का मतलब क्वांटिटी, है ना। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्राओं, मात्रा का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वांटिटी होना चाहिए, मात्राओं का बोध कराते हैं। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण में, है ना,
ये इसकी मात्रा का बोध कराता है और इसमें अधिकतर या सामान्यतः माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। परिमाण में क्या होता है, माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है ना। लिख लीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। एक आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लिखिएगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मात्राओं का बोध कराते हैं, निश्चित मात्राओं का बोध कराते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मात्राओं का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, दस क्विंटल गेहूं, पांच लीटर दूध, 10 क्विंटल गेहूं, 9 मीटर कपड़ा, नौ मीटर कपड़ा है ना, या 1 किलो घी, ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे लिखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण में, अभी जैसे हमने यहाँ पे 5 लीटर दूध बताया, 10 क्विंटल गेहूं बताया है, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि 5, 10, 9, 8 लिखा है तो ये संख्यावाचक होगा, है ना। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में मात्र इतना अंतर है कि वहां पे नंबर से काउंटिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे भी नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब माप तौल वाली वस्तुएं जरूर ऐड होती है ना, क्वांटिटी बताई जाती है, उसकी मात्रा बताई जाती है। तब यहाँ पे क्या होता है, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण लिखिएगा, जैसे मोहन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, राम 5 किलो शक्कर लाएगा, है ना, राम 5 किलो शक्कर लाएगा। तो अब देखिए 5 किलो शब्द क्या है आपका, परिमाणवाचक विशेषण है, 3 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि कपड़ा शब्द आपका क्या है, विशेष्य है।
ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। और शक्कर आपका विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। चलिए और लिखिएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें लिखिएगा जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्राओं का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्राओं का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखिएगा सब धन, सब धन थोड़ा सा दूध, कुछ रुपए, थोड़ा सा दूध, कुछ रुपए, या बहुत सारा धन, कुछ चीनी, इत्यादि। एग्जाम्पल लिखिएगा। वह बहुत खाता है, उसने थोड़ा आराम किया, उसने थोड़ा आराम किया। इस वर्ष उपज कम हुई, कितना कम हुई ये नहीं पता है। इस वर्ष उपज कम हुई। पहाड़ों पर वर्षा बहुत होती है, तो यहाँ पे बहुत शब्द प्राप्त विशेषण नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी मात्रा को बता रहा है। बहुत शब्द क्या है, इसकी मात्रा को बता रहा है। या वहां बहुत थोड़े लोग थे, या वहां अच्छा ऐसे लिख लें, अगर वहां बहुत
थोड़े लोग थे। इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसमें क्या विशेषण होगा? थोड़े शब्द, है ना। बहुत शब्द क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे बहुत शब्द प्राविशेषण होगा। और ये विशेष्य होगा। अगला देखते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण। या फिर इसी को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण लिख लीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखिएगा, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। तो जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे यह घर मेरा है। तो इसमें यह घर मेरा है, यह शब्द क्या है ना, विशेषण है, और ये अपने आप में सर्वनाम भी है। और घर शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ये पुस्तकें राम की हैं। ये पुस्तकें राम की हैं। अब ये पुस्तकें राम की है, तो ये शब्द इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो गया। जबकि पुस्तक शब्द आपका क्या हो गया? विशेष्य हो जाएगा। इसी तरीके से वे हथियार तुम्हारे हैं। वे हथियार तुम्हारे हैं, तो यहाँ पे वे शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। और हथियार शब्द विशेष्य हो जाएगा। ये देखना है हमको कि विशेष्य किसके साथ आ रहा है।
तो ये था आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे एक और पूछा गया था, उस गाय को चारा डालो, इसमें विशेषण क्या है? उस गाय को चारा डालो, इसमें विशेषण शब्द क्या है? उस शब्द है ना, ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण। आई होप सार्वनामिक विशेषण भी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब एक और छोटा सा इसी में टॉपिक है, विशेषण की अवस्थाएं। इन डाल दीजिएगा, विशेषण की अवस्था। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव, है ना, स्टेज ऑफ एडजेक्टिव, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, उसी तरीके से ये विशेषण भी होता है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी मूलावस्था, या इसी को प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, और दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। जैसे कोई शब्द है, फॉर एग्जाम्पल सुंदर, सुंदर, सुंदर एक वर्ण है, क्या है? विशेषण है। लेकिन इसकी दूसरी अवस्था क्या होगा? उत्तरावस्था का मतलब क्या? उसे कंपैरिजन करना, है ना, तुलना करना। तो ये क्या हो जाएगा? सुंदरतर। और अगला क्या हो जाएगा? सुंदरतम। इसी तरीके से और भी वर्ड ले सकते हैं, निम्न और निम्नतर, निम्नतम। निम्न, निम्नतम, निम्नतर। और भी वर्ड ले सकते हैं, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जो तीनों क्या है? क्वालिफाई करती हैं। इसके अलावा कई सारे शब्द ले सकते हैं, जो भी शब्द लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, जैसे लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, मधुर, मधुर, है ना, मधुरतर, मधुरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम। तो कोई भी शब्द आप लेके इस तरीके से इसकी अवस्थाएं बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज विशेषण की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब आप लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, ओके क्लास, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये क्लास एंड